हेलो एवरीवन, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्क्रैप पॉलिसी 2021, कबाड़ नीति 2021। ये द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा इसी साल जो है जारी की गई है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बातें हैं इसके अंदर, वो अपन देखते हैं। तो स्क्रैप पॉलिसी के बारे में बात करें उससे पहले हमारे को ये समझना होगा कि स्क्रैप का क्या मतलब होता है, जिसको हम सामान्य भाषा में कबाड़ बोलते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा जारी की गई है, तो ऑब्वियसली इसका संदर्भ जो है स्क्रैप का वो ऑटोमोबाइल से लेना देना होगा, वाहनों से लेना देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये इस तरीके के व्हीकल, ये हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा, ये राजस्थान की ही फोटो है। हमारे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इंटर विलेज जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए आपने देखा होगा ऐसी जीप में बहुत बड़े लेवल पर यूज की जाती है। कमांडर जीप है, मेजर जीप आती है, कमांडर जीप आती है। ये मस्त जितनी इनकी कैपेसिटी होती है उससे डबल कैपेसिटी लेकर के या उससे भी ज्यादा आपकी सवारियां लेकर के ये चलती हैं। फिर आपने ऐसे दृश्य भी देखे होंगे कि जहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्हीकल जो है वो यूं ही पड़े हैं, खराब हुए हुए या कोई इस तरीके के पड़े पड़े गल रहे हैं, सड़ रहे हैं। ठीक है, आपने ऐसे भी देखे होंगे मार्शल जैसी गाड़ी। हम अपन छोटे थे तब अपन देखा करते थे टीवी सीरियल्स के अंदर कि मारुति वैन होगी, मार्शल होगी, इसका यूज किया जाता था किडनैप करने के लिए। तो उस बाबा आदम जमाने की गाड़ियां जो है ये अब भी चल रही हैं और पोल्यूशन फैला रही हैं। ठीक है, और उस जमाने की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है ये। उसके बाद आपने ये देखो ये फोटो, तो ये दिल्ली के अंदर जो आपके रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, जो सिटी बसेस हैं, उनके हालात देखो आप। तो इस तरीके के व्हीकल, तो कुल मिलाकर के ये जो कबाड़ सड़कों के ऊपर पड़ा है या चल रहा है, ठीक है, इससे संबंधित सरकार ने बात करी है, चलते फिरते इस कबाड़ की। तो देखो ये जो स्क्रैप पॉलिसी आई है, इसके अंतर्गत सरकार ने क्या बात करी है। देखो सबसे पहली तो बात सरकार ने ये बोली है कि 20 साल से पुराने जो आपके पर्सनल व्हीकल है, निजी वाहन है, और 15 साल से पुराने जो आपके कमर्शियल व्हीकल है, वाणिज्यिक वाहन है, इनको स्क्रैप घोषित कर दिया जाएगा तुरंत प्रभाव से। ठीक है, इनको अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, कि ये अब सड़कों के ऊपर नहीं चलेंगे। 20 साल से पुराना अगर कोई आपका पर्सनल व्हीकल है और 15 साल से पुराना कोई आपका कमर्शियल व्हीकल है तो वो तुरंत स्क्रैप हो जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी चीज क्या बोली है सरकार ने कि इस मीन टाइम के अंदर, यानी कि 20 साल तक जो है उनके और ये निजी वाहनों के, और 15 साल की उस ड्यूरेशन के अंदर कमर्शियल व्हीकल्स के कंटिन्यूअसली क्या होंगे, फिटनेस टेस्ट होंगे। 20 साल बाद तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रैप में चला गया, 15 साल बाद ये ऑटोमेटिकली स्क्रैप में चला गया। लेकिन वो जो 20 साल का ड्यूरेशन है उस दौरान, या 15 साल का जो ड्यूरेशन है उस दौरान क्या होंगे, उनके कंटिन्यूअसली फिटनेस टेस्ट होंगे। ठीक है, और फिटनेस टेस्ट के दौरान उनकी ओवरऑल फिटनेस जो है उसको जांचा जाएगा, परखा जाएगा, और अगर वो अनफिट घोषित हो जाते हैं तो उनको क्या कर दिया जाएगा, अगर वो फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो उनको स्क्रैप घोषित कर दिया जाएगा, कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। समझ गए इस चीज को। ठीक है, अब ये जो फिटनेस टेस्ट होता है इसका क्या मतलब हो गया। देखो फिटनेस टेस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें जो है, पैरामीटर्स जो है उनको ध्यान में रखा जाता है किसी भी व्हीकल की फिटनेस के रिगार्डिंग। जैसे जिसका सबसे कॉमन जो एक पैरामीटर है वो है आपका PUC। आप सबने नाम सुना होगा, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, PUC सर्टिफिकेट। ठीक है, कि भाई एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हो, गाड़ी जो है उस हिसाब से तो फिट है। एक तो वो चीज हो जाती है। दूसरा आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कोस्टल रीजन हैं या ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बारिश ज्यादा होती है, तटीय क्षेत्रों के अंदर या बारिश अधिक होती है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर गाड़ी की जो बॉडी होती है वो ज्यादा गल जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, या कोई पुरानी व्हीकल है या कोई और दूसरे कारण है, तो ओवरऑल हर तरीके की जो फिटनेस होती है उन पैरामीटर्स के बेसिस पर क्या होगा कि आपके परिवहन विभाग द्वारा उसको परखा जाएगा, फिटनेस टेस्ट किया जाएगा, और अगर वो फेल हो गया तो उसको क्या कर देंगे आपके ये स्क्रैप या कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब ये सरकार ये लफड़ा कर क्यों रही है, क्यों ये स्क्रैप घोषित कर रही है या कबाड़ घोषित कर रही है। तो सरकार इसके अंदर कुछ चीजों को सोच करके करी। सबसे पहला तो आपके पोल्यूशन को लेकर के, कि आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो चलते फिरते कबाड़ है ये क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पर पोल्यूशन फैला रहे हैं। ये आप देख रहे हो। ठीक है, ये आपने फोटोज देखी। तो एक तो ये चीज होगी, एनवायरनमेंट के लिहाज से सरकार को सोचना पड़ता है। दूसरा सरकार को पब्लिक सेफ्टी के लिहाज से सोचना पड़ता है। ठीक है, आम जनता के हित के हिसाब से, कि भाई अगर कोई बॉडी जो है, किसी गाड़ी की बॉडी कमजोर हो गई है या कोई और दिक्कत के कारण जो है वो उतनी सेफ नहीं है, वो सवारियों के लिए घातक हो सकती है, तो वो भी सोचना सरकार का काम है ना, कि भाई अगर ऐसा कोई अनफिट व्हीकल है तो वो रोड के ऊपर ना चले। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो है वो ना हो। तो दूसरी बात ये होगी। और तीसरा जो सरकार देखती है इस बारे में वो हो जाता है आपके ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि जो भी आपके संसाधन हैं उनका क्या हो सके, इष्टतम उपयोग हो सके। जैसे अब आप ये देख रहे हो,
ये पड़े रहते हैं इस तरीके से व्हीकल 10-10 साल 15-15 साल पड़े रहते हैं, खराब होते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, जंग लगती रहती है। इसके बजाय क्या किया जाए, इसको यूज किया जाए कि भाई आप इसको कबाड़ में भेज दो ताकि इसको रिसाइकल किया जा सके, इसको रीयूज किया जा सके, इस तरीके की चीजें। तो इन सारी चीजों को लेकर के सरकार ने डिसाइड किया कि स्क्रैप पॉलिसी जो है वो लेकर के आई जाए, ठीक है, और स्क्रैप घोषित किया जाए जो भी अनफिट व्हीकल हैं उनको। चलो ठीक है, सरकार ने तो स्क्रैप घोषित कर दिया, कबाड़ घोषित कर दिया ऐसे व्हीकल्स को जो भी अनफिट हैं उनको, ठीक है। अब व्हीकल ओनर को क्या मिलेगा, ठीक है, जिसका वो व्हीकल था उसको, तो सबसे पहला तो उसको उसके वाहन का जो भी प्राइस था या मूल्य था उसका 4 to 6% उसको मिलेगा, ठीक है, कि जितने भी उसके वाहन की वैल्यू थी उसका 4 से 6% तक उसको अमाउंट दिया जाएगा और उससे वो गाड़ी ले ली जाएगी, ठीक है। जैसे कबाड़ी लेते हैं वैसे वैसे उससे वो गाड़ी ले ली जाएगी और उससे को 4 से 6% उसके रुपए दे दिए जाएंगे, प्लस उसको एक स्क्रैप सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। अब यही वो चीज है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति जो है अपने व्हीकल को स्क्रैप घोषित करवाने के लिए प्रोत्साहित होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी जब कोई व्हीकल कबाड़ हो जाता है तो उसके बाद क्या किया करता है, वो कबाड़ी के पास जाता है गाड़ी को कि भाई ये खटारा हो गया, पूरा पूरा चल नहीं रहा है, बिल्कुल ही हो गया, ले कबाड़ के अंदर इसको बेच दे, भंगार के अंदर, ठीक है। तो वो जो कबाड़ी होता है वो उसको लगभग आप देखोगे तो 5% के आसपास वैल्यू ही देता है, ठीक है। कबाड़ी तो उसको कैसे, लोखंड के आधार पर भी जो मेटल उसके अंदर उसको मिलेगा उसके बेसिस पे वो उसको पैसे देता है और वो लगभग उस व्हीकल की वैल्यू का 5% के आसपास ही होता है। अब यहाँ पर आप इस चीज का ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे जो बहुत ही लग्जरी गाड़ियां होती हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो 1-1 करोड़ के आसपास या 50-50 लाख से ऊपर की होती है उनकी बात नहीं करें, अपन सामान्य गाड़ियों की बात कर रहे हैं जो 10 लाख के अंदर तक की होती है, उसके आसपास तक की होती हैं, जिनका वॉल्यूम भारत के अंदर या भारत की रोड के ऊपर सबसे ज्यादा है, ठीक है, कि जो सबसे ज्यादा भारत में बिकती हैं, सबसे ज्यादा चलती हैं, तो उनका लगभग इतना ही उनका मेटल वैल्यू निकल करके आता है एज ए कबाड़ या एज ए स्क्रैप, ठीक है। तो वो कबाड़ी भी देता है, वो सरकार भी यहाँ दे देगी, पर एडिशनल सरकार क्या दे रही है ऐसा कि जिसके कारण कोई भी व्यक्ति जो है वो स्क्रैप घोषित करवाए अपने व्हीकल को, ठीक है। तो वो क्या है कि सरकार द्वारा उसको दिया जाएगा स्क्रैप सर्टिफिकेट, ठीक है। चलिए, अब जो एडिशनल इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं उसको देखने से पहले अपन देखते हैं स्क्रैप की जो प्रोसेस होती है स्क्रैपिंग की वो क्या होती है। तो ये ऑटोमोबाइल है, बकायदा आपके स्क्रैप इंडस्ट्रीज स्थापित होंगी, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस ऐसे स्थापित होंगे। अभी तो क्या होता है, कबाड़ी अपने लेवल पर उनको स्क्रैप को या कबाड़ को डिसमेंटल करता है, ठीक है, और उसमें से जो उसको काम की चीजें लगती है वो ले लेता है और बाकी वाले को क्या करता है कि कचरे के अंदर, सॉलिड वेस्ट के अंदर वो कन्वर्ट कर देता है, पड़ा रहता है वो, ठीक है। बट अब क्या होगा, प्रॉपर आपके स्क्रैप इंडस्ट्री जो है वो स्थापित होंगी, तो वो क्या करेंगी, आपके व्हीकल को जो भी स्क्रैप घोषित हो गया है उसको लेगी, उसको किया जाएगा क्रश, ठीक है, और उसको जब ऐसी मशीन के अंदर क्रश किया जाएगा उसके बाद में क्या होगा कि भाई ये पूरा का पूरा इनका चूरा हो जाएगा और उसमें से जो प्रॉपर मेटल्स हैं वो निकाल लिए जाएंगे, दूसरी कोई चीजें काम की हैं वो निकाल ली जाएंगी और इस तरीके से क्या किया जाएगा कि इसको प्रॉपर रीयूज या रिसाइकल किया जा सकेगा। तो ये प्रोसेस होती है आपके स्क्रैप के बाद की। अब बात करते हैं क्या एडिशनल बेनिफिट्स होंगे, क्या इसको अन्य लाभ होंगे व्हीकल ओनर को। तो देखो, एक फायदा उसको ये होगा कि अब वो जो उसने स्क्रैप घोषित करवाया तो उसको स्क्रैप सर्टिफिकेट मिला। अब वो व्यक्ति जब भी नया वाहन लेने के लिए जाएगा तो वहां पे नया वाहन लेते टाइम अगर वो अपना स्क्रैप सर्टिफिकेट उनको दिखाता है तो उसको नए वाहन की कीमत के ऊपर लगभग 5% तक की उसको छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये उसको फायदा होगा। तो अब क्या होगा कि वो व्यक्ति जब भी नई गाड़ी लेने जाएगा तो उसको 5% का एडिशनल बेनिफिट दिखेगा, तो इसलिए वो क्या करेगा, स्क्रैप में डालेगा अपनी गाड़ी को ताकि स्क्रैप सर्टिफिकेट मिल सके उसको। और क्या बेनिफिट होगा उसको, तो जब वो नया व्हीकल लेने के लिए जाएगा तो उसके ऊपर क्या होता है कि भाई सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा रोड टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। और उस रोड टैक्स के अंदर भी राज्य सरकार क्या करेगी, लगभग 25% तक की उसको छूट दे सकती है, ठीक है। तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स हो रहे हैं कि 5% तक की आपको ओवरऑल वैल्यू जो है उसके अंदर आपको फायदा हो गया और इधर आपको जो रोड टैक्स है उसके अंदर आपको 25% तक फायदा हो गया। समझ रहे हो इस चीज को। तो ये एडिशनल बेनिफिट्स जब उसको देखने को मिलते हैं तो वो स्क्रैप सर्टिफिकेट जो है वो लेने के लिए प्रोत्साहित होगा। अब देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो आपने 10 लाख तक की एक गाड़ी ली, ठीक है। तो 10 लाख की जब गाड़ी आप लेने जाओगे और आपने अपनी पुरानी कोई गाड़ी है उसको आपने क्या करवाया, स्क्रैप में भेजा और आपको स्क्रैप सर्टिफिकेट मिला। अब जब आप जाओगे 10 लाख की गाड़ी लेने के लिए तो आपको क्या होगा, 5% तक की छूट मिल जाएगी। तो 10 लाख का 5% कितना हो जाएगा आपके 50,000। तो 50,000 रुपए का आपको बेनिफिट यहाँ पर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर दे रहा है,
ठीक है, वाहन निर्माता कंपनी दे रही है। फिर 25% तक रोड टैक्स के अंदर आपको छूट मिल जाएगी। तो रोड टैक्स जो है अगर 10 लाख के आसपास तक की गाड़ी होती है तो उस पर 1 लाख के आसपास तक का आपका टैक्स वैक्स होता है सरकार का, ठीक है, 80,000 1 लाख के आसपास का। तो उसका 25% आप मानो तो 20,000 के आसपास आपको इसमें भी फायदा हो गया, 20 से 25,000। तो 50,000 ये, 25,000 ये, तो लगभग 70 से 75,000 रुपए का आपको वहां पर बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो आप सोच करके देखो कि 10 लाख की आप गाड़ी लेने जा रहे थे, अब वो 75,000 का फायदा हो रहा है। तो और वो आपको जो आपकी कबाड़ का वैल्यू मिला वो अलग है, ये आपको स्क्रैप सर्टिफिकेट के बदले में मिल रही है फायदे। तो क्या होगा कि व्यक्ति जो है अपने खराब वाहन को स्क्रैप में घोषित करवाने के लिए या स्क्रैप में डालने के लिए क्या होगा, प्रोत्साहित होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि आप ये सोचो कि साहब अपन ने यहाँ पर अल्टो डाली एक स्क्रैप के अंदर, 4 लाख का खटारा आता है, ठीक है, तो 4 लाख का तुमने वो स्क्रैप के अंदर डाला, तुमको बदले में मिला स्क्रैप सर्टिफिकेट, ठीक है, और तुम अब जाते हो वहां पर फॉर्च्यूनर लेने के लिए या फिर ऑडी Q7 लेने के लिए, तुम कहो मेरे को उसके जो प्राइस है उसके 5% तक की छूट दो, ठीक है, तो 1 करोड़ की जो गाड़ी है उसका 5% अपने आप में ही 5 लाख हो जाता है, जो कि अल्टो की, नई अल्टो की वैल्यू से भी ज्यादा है। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना यहाँ पर कि अप टू 5% है, 5% तक की छूट मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पर भी सरकार द्वारा क्या होगा, 25% तक की छूट है रोड टैक्स के अंदर। वो जो भी जिस हिसाब से कैलकुलेशन होगी उस हिसाब से आपको मिलेगा, और हर बार नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। एक स्क्रैप सर्टिफिकेट को आप एक बार ही रिडीम करवा सकते हो, एक बार ही उसको यूज कर सकते हो, जैसे कूपन होते, ठीक है, आपने अगर ऑनलाइन शॉपिंग करी है या कभी, तो उसके अंदर आप कूपन जो होता है उसको एक बार यूज कर सकते हो, तो वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो ये एडिशनल बेनिफिट्स हैं स्क्रैप सर्टिफिकेट के, और इससे क्या होगा, कोई भी व्हीकल ओनर अपने अनफिट व्हीकल को स्क्रैप घोषित करवाने के लिए प्रोत्साहित होगा, प्रमोट होगा। अब इस स्क्रैप पॉलिसी के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात है कि पोल्यूशन जो है उसके अंदर कमी आएगी, पोल्यूशन रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि जो भी अनफिट व्हीकल्स होंगे वो सड़कों ऊपर चलेंगे नहीं, और वो नहीं चलेंगे तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन जो है आपका वो ओवरऑल कम होगा। दूसरा, स्क्रैप इंडस्ट्री जो है उसको प्रोत्साहन मिलेगा। स्क्रैप इंडस्ट्री अभी तक क्या है, हमारे यहाँ पर नॉर्मल कबाड़ी होते हैं, प्रॉपर स्क्रैप इंडस्ट्री है नहीं। एज ए इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ पर स्क्रैप इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई है अभी तक। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी कोई स्क्रैप के अंदर डालता ही नहीं, ठीक है। हम कबाड़ी को जाकर अगर कोई बेचता भी है, कुछ भी करता है, तो कबाड़ी को बेच देते हैं। कबाड़ी 5% के आसपास उसका मेटल का जो भी पैसा होता है वो दे देता है, भंगार का, ठीक है। और अब क्या होगा, क्योंकि स्क्रैप पॉलिसी आ गई है प्रॉपर, ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा, आपके इंस्टीट्यूशनल लेवल पर स्क्रैप इंडस्ट्री जो है वो स्थापित होगी। तो स्क्रैप इंडस्ट्री जो है उसको प्रोत्साहन मिलेगा। फिर आपके स्टील इंडस्ट्री जो है उसको बूस्ट मिलेगा, वो प्रमोट होगी। कैसे? कि भाई अभी आप देखो कि हमारे स्टील इंडस्ट्री जो होती है उसके जो भी आपका कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो उनको नए सिरे से तैयार करना पड़ता है। कुकिंग कोल जो है वो उनको बाहर से लाना पड़ता है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये चीजें बहुत भारी पड़ती हैं उनको, महंगी पड़ती हैं, ठीक है। वहीं पे आपको अभी ऑलरेडी जो आपका स्टील है, बस आपको उसको रिसाइकल करना है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली क्या होगा, स्टील इंडस्ट्री जो है उसको फायदा होगा, वो सस्ता स्टील जो है वो बना पाएंगी, उनको इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, ठीक है। और जो ग्लोबल लेवल पर फ्लक्चुएशंस चलते हैं, प्रॉब्लम्स चलती हैं, उनसे वो कम प्रभावित होंगी कंपैरेटिवली। तो स्टील इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा। फिर जो रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा मिलेगा, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर नए भारत के अंदर नए नवाचार होंगे, इनोवेशंस होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ में जो व्हीकल इंडस्ट्री है उसको बेनिफिट होगा, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, वाहन उद्योग को कैसे फायदा होगा, तो देखो जब अनफिट वाहन नहीं चलेंगे तो क्या होगा, वो स्क्रैप में जाएंगे। और अब जो व्हीकल ओनर था वो नया वाहन लेने के लिए जाएगा, तो ऑब्वियसली उससे किसको फायदा होगा, वाहन उद्योग को फायदा होगा। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, यहाँ पर देखो कि जो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, ये लोग क्या करेंगे, अपने ही लेवल पर स्क्रैप इंडस्ट्री जो है उसको डेवलप कर लेंगे। तो इससे देखो क्या फायदा होगा कि टाटा मोटर्स के, आपने देखा होगा टाटा के, अशोक लीलैंड के बहुत बड़े लेवल पर ट्रक्स चलते हैं इंडिया के अंदर, बहुत बड़े लेवल पर। अब अगर ये लोग ऐसा कुछ सिस्टम करें कि टाटा वाला जो है वो टाटा के ट्रक जो है उनको वापस से ले ले, जैसे स्क्रैप घोषित हो भाई हमारे पास ले आओ, हम उसको ले लेंगे, और जो भी आपका बेनिफिट्स होते हैं या जो भी चीजें हम आपको बदले में दे देंगे, स्क्रैप सर्टिफिकेट भी दे देंगे, आपको पैसा जो है वो भी पे कर देंगे, अच्छा पैसा भी पे करेंगे हम आपको, ठीक है। तो टाटा वाले जब अपना ही प्रोडक्ट वापस लेंगे तो ऑब्वियसली इनके पास में ज्यादा अच्छे तरीके से उसको रिसाइकल करने या यूटिलाइज करने की पुरानी चीजों को बेहतर, वो कहते हैं स्कोप होगा। तो उनको क्या होगा, इससे फायदा होगा, कॉस्ट कटिंग होगी उनको अल्टीमेटली, तो वाहन उद्योग को फायदा होगा। और ओवरऑल इस सारी चीज के अंदर क्या होगा, आपकी आम जनता को फायदा होगा।
ठीक है, जैसे कि जब आपको स्टील बाहर से कम इंपोर्ट करना पड़ रहा है, कोकिंग कोल जो है वो बाहर से कम इंपोर्ट करना पड़ रहा है, चीजें जो है वो ज्यादा रिसाइकल हो रही हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर अपने लेवल पे ही अगर उनको रिसाइकल कर लेगा, सब चीज कर लेगा, तो क्या होगा कि नए व्हीकल जो आएंगे वो कंपैरेटिवली सस्ते आएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आम जनता को फायदा होगा। तो ओवरऑल कुल मिला के आपकी स्क्रैप पॉलिसी जो है वो एनवायरनमेंट के, कंट्री के और आम जनता के वो कहते हैं ना कि फायदे का ही सौदा है। तो क्या इसके अंदर सारी बातें जो की गई हैं वो अच्छी ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीजें जो है वो इसके अंदर ट्विस्ट छोड़े गए हैं, ठीक है। तो अब वो ट्विस्ट क्या है उनके बारे में बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बातें तो बहुत अच्छी कर ली हैं, लेकिन ठीक है इसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा स्कोप छोड़ दिया है, ठीक है। खुद की जिम्मेदारियां उन्होंने नहीं ली है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, सरकार ने बहुत अच्छी स्क्रैप पॉलिसी जो वो जारी कर दी कि भाई साहब ये होगा और वो होगा, ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन खुद के लेवल पर कुछ नहीं करना। खुद के लेवल पर उन्होंने सिर्फ पॉलिसी जारी करी है, बाकी जो बर्डन है वो दूसरों पर है। जैसे कि भाई साहब स्क्रैप सर्टिफिकेट दिखाओगे तो उसके बाद में आपको 5% तक का बेनिफिट मिलेगा, एडिशनल बेनिफिट मिलेगा नई व्हीकल लेने पे। और वो कौन देगा? वो देगा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, वो जो वाहन निर्माता वो देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी, ठीक है। तो अब ये बोझ किस पे पड़ा? ये बोझ पड़ा आपके उस वाहन निर्माता पे, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज होगी। तो यहाँ पर भी क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ ही नहीं किया उसने, और किस पे आ रहा है उसका बोझ, किस पे आ रहा है? तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। यहाँ पर देखोगे आप तो आपको रोड टैक्स के अंदर अप टू 25% जो है वो छूट मिल सकती है। अब ये जो रोड टैक्स होता है ये कौन इम्पोज करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सोर्स होता है। अब स्टेट गवर्नमेंट जो उसके अंदर 25% तक की छूट देगी, यानी कि अल्टीमेटली रेवेन्यू का लॉस किसको होगा? स्टेट गवर्नमेंट को होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई कहते से मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। तो अल्टीमेटली स्क्रैप पॉलिसी बहुत अच्छी है, सब चीजें हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके अंदर क्या किया है कि जो उत्तरदायित्व है या जो बोझ है वो दूसरों पर डाल दिया है, कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर पर, स्टेट गवर्नमेंट पर। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग उन लोगों पर ये डिपेंड करेगा कि भाई वो लोग इस पॉलिसी के जो बेनिफिट्स हैं उनको किस लिमिट तक ऑडियंस को या जनता को जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी ओवरऑल हम बात करें तो स्क्रैप पॉलिसी जो है वो हमारे लिए, एनवायरनमेंट के लिए और कंट्री के लिए कहते हैं ना पूरा का पूरा फायदे का सौदा ही है, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपकी स्क्रैप पॉलिसी 2021। थैंक यू।